Hello. Am I audible to you? Am I audible to you? Please say yes. Oh, hi. Hello. Hello. Oh, hi. Hello. Am I audible to you? Please say yes. Uh, Hi, girl. Hey, how are you? Oh, sorry, but I can't accept you for the live. Dr. G. Hello. Hi, everybody. Mm, Hi, sir. ऑडिबल टू यू? आवाज आ रही हेलो। है? हाँ, आ आवाज आ रही रही है सर। आ रही है, आ रही है। है? आई गेस मेरी समवन वाला भी अकाउंट में आ गया। ओके ग्रेट। वेट वेट, अ आई एम मिनट। एक्सेप्टिंग। एक्सेप्ट कर लिया मैंने। ओके डन। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। ओके नाउ हेलो, हाउ आर यू? यस आई एम डूइंग वेरी वेल। आप बताएं क्या चल रहा है? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। ओके सो यस। एक सेकंड। हाँ चलो लेट्स बिगिन। Okay, so of course we all know that this is about the why we choose someone publication, इसलिए हमने ये podcast किया है. So I'm going to ask you many questions जो as an author, मैं भी author थी पहले before joining this publication. So मेरे बहुत सारे questions थे. So I want to ask you that questions. I have prepared the whole list, right? So you have to answer that questions. Are ओके you ready ओके for it? मैं रेडी भी हूँ प्लस एक्साइटेड भी हूँ कि मुझे नहीं पता लिटरेरी है, हो सकता है कि बाकी लोगों को लग रहा हो स्क्रिप्टेड है, बट इस वाले को No, हमने no, it's जानबूझकर completely not ये scripted. सोचा है कि इस पे स्क्रिप्ट रखना ही नहीं है, इसमें स्क्रिप्ट रखनी नहीं है। I have prepared such questions for you. I think you won't be able to answer. ओके चलो देखते हैं। In my point of view, of course. देखते देखते। Hmm. So we have so less people, but of course आ to जाएंगे count. मेरी कहानी ऐसी है कि लोग अपने आप आएंगे और चले भी जाएंगे, तो देखना। We should, अपने लोगों को नाम रखना था कि सचिन बावंदिया's पर्सनल लाइफ तब ज्यादा लोग आते हैं. आ सकते हैं हाँ, पर उसमें आते भी ज्यादा लोग पर चले भी जाते हैं, वही बता रहा कोई बात नहीं, वैसे भी we are gonna post it, हूँ। so no हम्म, worries. सही है सही है। Hmm. इतना क्या लिख रखा है? Hmm? इतना क्या लिख रखा है? Okay, shall we start? हाँ यस प्लीज शुरू करें। Okay, so first, see, this is the whole list. Is it audible to you? ऑडिबल और विजिबल Sorry, 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 होता है होता है होता है होता है। sorry, 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 sorry. शुरू करते हैं। Okay, okay, okay. हम्म, So I wanted to ask you that what role do the social media and online platform plays in promoting books in your firm, in your industry? in terms of promotion, Hmm. yes, social media play is most important role because हमारे जो ऑडियंस है, सी हमारी ऑडियंस रीडर्स कैटेगरी में है और उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये रीडर इस तरीके के रीडर। सोशल मीडिया आजकल छोटी क्लासेस के बच्चों से लेकर इवन 70s 80s तक के लोग यूज करते हैं, और एक इकलौता प्लेटफॉर्म अगर हम बात करें सोशल मीडिया कनेक्टेड है, उन लोगों को कनेक्ट रखता है, वो लोग कनेक्ट कर पाते हैं उन लोगों के थॉट से, और हमारा जो पर्सपेक्टिव है जो हम शेयर करना चाहते हैं ऑडियंस को, तो सारे लोग मिलते हैं। तो हाँ, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया अगर इसे अच्छी तरीके से यूज किया जाए तो। True. Okay, what are the biggest challenges facing authors in today's world in the publication landscape, according to you? मेरे ख्याल से इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है कि चूजिंग अ पब्लिकेशन, बिकॉज पब्लिकेशन बहुत सारे हैं,
मैं किसी को यहाँ क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, सबका काम बहुत अच्छा है, सब अपने तरीके से किसी ना किसी फील्ड में मास्टरी कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि अ पब्लिकेशन शुड बी ऑनेस्ट कि वो क्या सर्व कर रहे हैं। लाइक अगर वो मार्केटिंग नहीं कर सकते तो वो क्लियर करेंगे कि हाँ हमारे पास मार्केटिंग नहीं है, अगर मार्केटिंग करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, या ये प्लेटफॉर्म पर हम अवेलेबल करेंगे। कई बार क्या होता है कि वो आपको बता देते हैं कि हम आपका गूगल रिव्यू करेंगे, हम आपको इतनी कॉपीज देंगे, आपका ये आएगा वो आएगा। सिंपल हाँ टर्म्स में है कि यहाँ पर अगर ऑथर का कंटेंट अच्छा है तो उसकी बुक सेल होगी, अगर अच्छा कंटेंट नहीं है तो हाँ मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। बट द मेन थिंग इज की प्रमोशन रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑथर साइड टू, कि अगर पब्लिकेशन से प्रमोशन करेगा तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर पब्लिकेशन की ऑडियंस और ऑथर की ऑडियंस दोनों मिक्सअप होती है। तो अगर उसे अच्छे लेवल पर प्रमोट किया जाए ऑथर के एंड से तो हाँ उसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। तो पहला है कि पब्लिकेशन चूज करना अच्छा, प्लस दूसरा अपना कंटेंट। अगर अपना कंटेंट में वो दम है तो कोई भी पब्लिकेशन हो बुक चलेगी ही चलेगी। राइट। हम्म। Okay, can you explain the importance of the book and cover design in the marketing strategies? Like cover design matter करता है आपके लिए? हाँ बिल्कुल, देखो जो ये जो लाइंस होती है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मैं इसमें बिलीव नहीं करता, क्योंकि कवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार। अगर बात करें कि अगर हम किसी बुक को परचेस करने में जाएंगे सबसे पहले उसका कवर को देख कर उसे उठाएंगे। True. I सही है, actually do that. I ये चीजें, actually do that. हाँ मैं पर्सनली ये करता हूँ और मेरे ख्याल से 70 to 80% रीडर्स यही करते होंगे। तो यार हाँ True. उस कंटेंट के कवर में दम होना चाहिए, उसके टाइटल को वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसके कंटेंट से आइडिया लग जाता है रीडर को कि हाँ इस बुक में क्या होने वाला है। सही है। Right, right, right. Okay. So, what are the key factors that influence sales in the publishing industry? सॉरी, What are the वापस। key factors? What are the key factors that influence sales in the publishing industry? Key factors क्या है marketing के अंदर in publishing इन्फ्लुएंस जो सेल्स को इन्फ्लुएंस करे, राइट। सो अगर की फैक्टर्स की बात करें पब्लिशिंग इंडस्ट्री में तो डिपेंड करता है कि आप उसे मार्केटिंग किस तरीके से कर रहे हैं। लाइक अगर हम करने को चाहे तो हम अमेजोन पे भी सेल्स कर सकते हैं, अमेजोन पर भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके कर सकते हैं, पर वो काम नहीं करेगी। उसके लिए टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि एक बुक को अगर हम रोड पर खड़े होकर अगर हम बेचने जाएंगे ना तो बिक जाएगी। डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरीके से कर रहे हैं, और कई बार बुक्स को मार्केटिंग की जरूरत नहीं भी पड़ती है। अगर बिकने को वो स्टोरी से बिक जाए, बिकने को वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से बिक जाए। सो मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंस करते हैं सेल्स, बट हाँ उतना लेवल पे नहीं। But see, you said के बिकने को तो वैसे भी बिक जाएगी, तो depends on the hype के ऑथर की डिपेंड्स ऑन कितनी द hype, हाइप, ऑथर की कितनी हाइप है, प्लस प्लस मेजर रोल जो होता है प्री लॉन्च प्रमोशन। पोस्ट लॉन्च ठीक है, बात की बात है, बट प्री लॉन्च हम उसे किस तरीके से मार्केट करें वो मैटर करता है। पर अगर सी इफ लाइक जो कोई ऑथर है वो इंडस्ट्री में पहली बार नया नया आया, उसकी उसकी इतनी हाइप नहीं होगी ना, तो फिर वो प्री लॉन्चिंग और वो सब कैसे करेगा? इवन वो करेगा भी फिर भी लोग इतना सीरियसली उसको नहीं लेंगे वो चीज को। डेफिनेटली नहीं लेंगे, आई एग्री, बट द थिंग इज कि उसके कंटेंट को लेकर वो कितना सीरियस है वो डिपेंड करता है कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री मार्केट किस तरीके से कर रही है। पब्लिकेशन मार्केटिंग करेगा, ऑब्वियसली करेगा। पब्लिकेशन मार्केटिंग करेगा ऑथर के साइड से, पब्लिकेशन मार्केटिंग करेगा पब्लिकेशन के ऑडियंस के साइड से, राइट। बट ऑथर अपना प्रमोशन जिस लेवल से करना चाहेगा, कि ऑथर पब्लिकेशन के पास इसीलिए आता है जो कि उसके पास ऑडियंस नहीं है, सबसे पहला रीजन ये, वरना वो सेल्फ पब्लिशिंग में भी जा सकता है, राइट। वो आता है कि पब्लिकेशन जो ऑडियंस, जो रीडर की रीडिंग कैटेगरीज है, जो लोग हैं पढ़ रहे हैं उसे, उसके कंटेंट को लेकर जो जो जॉनर फॉलो करते हैं जो लोग, तो वो लोग उसे कनेक्ट कर पाए। तो हाँ एक मेजर रोल यहाँ पर ऑथर की सीरियसनेस का है। अगर ऑथर सीरियस है तो पब्लिकेशन बेशक उसे हेल्प करेगा और मार्केटिंग करेगा। मार्केटिंग करने का रोल पब्लिकेशन का भी बनता है, बट हाँ उतना इन्फ्लुएंस मेरे ख्याल से करता है, बेशक करता है। बट हाँ ऑथर के पास अगर ऑडियंस नहीं है, उसकी सीरियसनेस, उसका कंटेंट को लेकर प्रमोशन, अगर हम बात करें समवेयर इन माय माइंड, आपकी भी इतनी ऑडियंस नहीं थी अगर आपको पता हो तो, सही है। हाँ पर उसकी सेल्स की अगर हम बात करें तो करने के लिए प्रमोशन, मैं खुद वहां पे साइन के लिए कॉपीज आ गया था, आप उस कॉपी को लेकर आए थे ताकि आप एक आउटडोर फोटो शूट कर पाओ। तो ये चीजें आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में थी कि हाँ ये मेरी बुक है यार, इसके लिए पब्लिकेशन करे ना करे मैं तो करूँ। ये बात है। राइट, गुड। सो can you tell me कि what is self publishing? Because see, as a writer I do not even know कि what is self publishing. ओके, सेल्फ पब्लिशिंग एक अगर हम बात करें ना तो जो किंडल प्लेटफॉर्म्स होते हैं या ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, नोजो तो मेरे ख्याल से, या नोशन प्रेस भी, नोशन प्रेस, ये लोग वहां पर उसे अवेलेबल करवाते हैं
बट द थिंग इज कि आपको सब कुछ अपना करना है, मैन्युस्क्रिप्ट आपको फॉर्मेट करनी, कवर आपको प्रिपेयर करना है, आप उसे अपलोड कर देंगे, आईएसबीएन आएगा, आईएसबीएन आएगा, और आईएसबीएन आने के बाद में वो हो सकता है कि आपको उसमें टाइम लग जाए और आप कवर रिवील करके उसको अपलोड कर दो, ई बुक पे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दो, और किंडल पे प्लेटफॉर्म अवेलेबल कर दो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हो। ये तरीका हो गया ई बुक पब्लिशिंग, ई बुक कैटेगरीज के अंदर अपलोड करने का। बट अगर हम उसे रजिस्टर आईएसबीएन के लिए हम सेल्फ भी रजिस्टर कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, कोई पब्लिकेशन नहीं बताएगा पब्लिकेशन का। हाँ, आप पब्लिश उसे आप आईएसबीएन रिसीव करके पब्लिकेशन अपने हिसाब से प्रिंट करके अपने लोकल मार्केट में से अवेलेबल करवाओ, विदाउट पब्लिकेशन भी हो सकता है ये। बट हाँ, पब्लिकेशन आपको हेल्प करेगा उन सारे लूप होल्स को कवर करने में जो कि आपको टाइम लगेगा। इस सेल्फ पब्लिशिंग में जो इतना लंबा आपको टाइम रिसर्च में लगेगा, वो ऑलरेडी करके लोग बैठे हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे। तो सेल्फ पब्लिशिंग में कॉपीराइट इशू नहीं आता है सर? हाउ विल वी नो कि ये कॉपीराइट, उसका कंटेंट किसी ने लिया हुआ हो, तो अगर सेल्फ पब्लिशिंग में? उसके लिए प्लेगरिज्म होता है, क्योंकि ये जो ई प्लेटफॉर्म्स है किंडल एंड ऑल, ये चेक करते हैं प्लेगरिज्म। अच्छा, सो उसके लिए अलग एडिटर्स होते हैं, लाइक इवन फॉर द सेल्फ पब्लिशिंग, जो पूरा एडिट करके मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर करके देगा आपको कि हाँ यू आर गुड टू पब्लिश नाउ? मेरे ख्याल से वो ऑनलाइन ही होता है, मुझे उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ चेक तो होता है। ओह ओके। Okay, how do you handle feedback from the readers and critics after the book is published? सो हाँ, सबसे पहला तो फीडबैक होता है हमारे ऑथर एंड से कि क्या चीजें हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मैं वो चीजों में नहीं जाऊंगा कि हमने क्या किया कैसे किया, पर मुझे वो जानना है कि हमने क्या नहीं किया, हम क्या कर सकते थे। तो उन चीजों को मैं ये नहीं कहूंगा कि इंस्टेंटली इम्प्लीमेंट हो जाता है, हाँ हम उसे कैटेगरी वाइज हम लोग पहले एक टाइम पर फीडबैक फॉर्म रखते थे। तो वो फीडबैक फॉर्म क्या करता था ना कि सारे सबमिशन रखकर हम उसे पोस्ट करते थे, हम पब्लिकली पोस्ट करते थे हमें क्या रिव्यू आ रहा है, इवन इफ इट्स बैड और गुड हम पोस्ट करते थे, ताकि उसे लेके और लोग रिव्यू करें। रिव्यू लेने के बाद में क्रिटिक्स की बात अगर हम करें तो हाँ देखो, वही लोग हमें आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि सब अच्छी अच्छी बातें कर देंगे तो हमें पता कैसे पड़ेगा हम क्या गलत कर रहे हैं। तो डू यू प्रोवाइड बीटा रीडर्स और एनी रीडर्स, लाइक फॉर द, अगर कोई ऑथर है तो उसको बीटा रीडर्स की जरूरत है, तो आप बीटा रीडर सजेस्ट करते हो या खुद रीड करते हो आप? नहीं, मैं खुद रीड करता हूँ, मैं बीटा सजेस्ट नहीं करता। Okay, so if like see suppose I am the writer or I want to publish my book, तो मैं like draft है, I am not even planning to publish it right now, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि like this is my script, should I go for it or not? हाँ, ये तो कर सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी करता भी हूँ, मतलब कुछ राइटर्स ने मुझे भेज रखी है बुक, मैं उनको बता देता हूँ। और हाँ, मैं सजेस्ट नहीं करता कि मेरे पब्लिकेशन से करवाओ, ठीक है, इफ यू आर राइटर, इफ यू वांट टू पब्लिश तो हाँ करो। उससे बहुत सी पोइट्रीज, बहुत से कलेक्शन ऐसे रेडी है, बहुत से कलेक्शन पब्लिश हो चुके हैं, बट हाँ मेरा रोल एज अ पब्लिशिंग कंसल्टेंट अगर वहाँ है टू गाइड देम, तो हाँ वो मैं गाइड करके उन्हें उसके रास्ते बता देता हूँ। Okay. So you know everybody has their own unique way for the publication or any other industry, आप किसी के भी अंदर जाओगे, they have their own unique way, इसी वजह से वो famous होते हैं। तो हाँ, can you differentiate के दूसरे लोगों के अंदर publishing के अंदर आपके अंदर क्या फर्क है? देखो अगर मैं बात करूँ ना, तो वो लोग बिजनेस चलाते हैं और मैं फैमिली, बस इतना बोल सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। So cute. You won the reader's heart and even the writers. क्या हो गया, ग्लिच हो गया? हाँ Hello. हाँ, अब ठीक। You won the reader's heart. सॉरी, वापस रिपीट करना। You won the reader's heart. हाँ, तक रीडर्स के दिल ही जीत रहा हूँ बस बैठा बैठा। क्या? I can't go personal. अरे पर्सनल Go personal. ओके ओके, गॉट इट। Okay. So the second paragraph. Okay, here is the second paragraph. What is the timeline for the book launch and when will the marketing campaign begin? डिपेंड करता है, बुक लॉन्च होने को 1 मंथ में भी हो सकती है, होने को उसे 1 साल भी लग सकता है। डिपेंड करता है, 2 मेजर फैक्टर है, एक तो फाइनल फॉर्मेटिंग, क्योंकि बुक की फाइनल फॉर्मेटिंग ऑथर को पसंद आनी चाहिए और वो प्रिंट रेडी होनी चाहिए, उसमें टाइम जाता है थोड़ा सा ज्यादा, और एक आईएसबीएन में जाता है। आईएसबीएन कई बार आने को 2 घंटे में आ जाता है, आने को 2 महीने लगा देता है, प्रॉब्लम ये आती है। Okay. तो अगर हम एस्टिमेटेड अगर
हम एवरेज टाइम लेके चले ना तो 45 to 60 days is enough to publish a book from scratch. The 100 pages or the 300 or 400 pages book? Depends. Critics. ओके तो फिर कहाँ थे हम? पेजेस पर, ठीक है। Yes. 100 to 400 जो अगर हम बात करें ना तो एक 100 पेज की बुक को फॉर्मेटिंग करने में या 300-400 पे कंपैरेटिवली 30-40 दिन ज्यादा जोड़ लो, क्योंकि फॉर्मेटिंग में नहीं टाइम जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ ना कि फॉर्मेटिंग करने बैठेगा ना बंदा तो 1 घंटे 2 घंटे में भी कर देगा। Okay. तो हाँ, एवरेज आप मान लो 60 days is enough to publish a book from scratch, 0 to 300, 400 to 500 pages. But like what if the जो author है like उसने पहले publication decide कर दिया है कि ये publication के अंदर करना है, but he or she has not prepared the whole manuscript, तो आप उसको target देते हो कि ये 1 महीने के अंदर 4 चैप्टर कंपलसरी लिखना है आपको? उसका टारगेट ये होता है कि हम 45 to 60 days ही देते हैं उन्हें। हम हमारे सोलो बुक फॉर्म के अंदर भी ये है कि यू विल हैव 45 to 60 days टू प्रिपेयर योर कंटेंट, और उस कंटेंट के दौरान हम ये नहीं बोलते कि आप प्रिपेयर करके दो, हम बोलते हैं फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग करो, प्रॉब्लम आ रहा है आओ हम सॉर्ट करेंगे, वापस दिक्कत आ रही है चलो करेंगे। तो 45 to 60 days जो है, हम 60 days का हमारा टारगेट ये होता है कि उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो कंप्लीट हो जाए उसके एंड से, फिर जो हमारा काम है हम करते रहेंगे। Okay. Got it. Do you help writers for the if they are facing a writer's block in the middle of the publication, like the पर्सनली process? मैं खुद अभी राइटर ब्लॉक फेस कर रहा हूँ, ठीक है, ऑनेस्टली। और रही बात उन्हें हेल्प करने की, तो हाँ मैं उन्हें बता देता हूँ, बट मैं पर्सनली खुद फॉलो नहीं कर पाता। मैं बता रहा हूँ कि मैं भी राइटर्स ब्लॉक से जूझ रहा हूँ बैंकर, तो उसके लिए मैं रीडर्स ब्लॉक की कैटेगरी हटा रहा हूँ। पहले मैं पढ़ रहा हूँ, राइटर्स ब्लॉक के लिए मैं हेल्प करने के लिए उन्हें कुछ ही जो मैं चीजें बताता हूँ जो मैंने नहीं लिखी वो कहीं और भी देखी मैंने। सोल्यूशन ये है कि अगर आप खुद नहीं लिख पा रहे हो ना, तो जो लिख रहा है उसकी चीजें पढ़ लो, आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे I do बेस्ट that. तरीका, सबसे बेस्ट तरीका, उसे देख लो, उसे पढ़ लो, उनकी चीजें अप्रिशिएट कर लो, फिर आप अपना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और लिखना है तो 1 लाइन से लिखो, 1 लाइन से लिखो, फिर 2 लाइन लिखो, 3 लाइन लिखो, लिखते लिखते 8 लाइन 10 लाइन हो जाएगी, पोएट्री बनाओ, राइमिंग करो, पोस्ट करो, सिंपल। मेरा पैटर्न ये है, बाकी पता नहीं कैसा क्या है। So if you are a writer, are you like, do you write anything according poems or anything? Why don't you post it? लॉन्ग टाइम मेरे अंदर का राइटर मर गया है, पर उसे जिंदा करना है। बस मैं लिख रहा हूँ। मैं सच बताऊं, मेरे साथ एक चीज ये हुई थी कि मैंने बहुत कुछ लिखा था, बट मेरा कंटेंट चला गया जो कि मैं व्हाट्सएप पे लिखकर चल रखता था। जो ट्रेडिशनल राइटर्स होते हैं ना, जो पेन और पेपर वाला राइटर है, वो सबसे बेस्ट होता है। वो राइटर में अभी धीरे वो लिख रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी खुद की बुक पे काम कर रहा हूँ और उसको टाइम लगेगा। और मैंने एक कंटेंट लिखना भी शुरू किया था, दैट इज डिफरेंस बिटवीन लव एंड अट्रैक्शन। वो मेरी खुद की बुक थी, पर उसका कंटेंट अभी अधूरा है, काम चल रहा है। बहुत जल्दी पब्लिश करेंगे, एक अच्छा पब्लिकेशन ढूंढ के करेंगे। थैंक यू। Okay. You can come to me if you need any help. I am the writer too. राइटर और सोशल मीडिया हेड। Both. ओके ओके, नहीं मुझे पता है, फाउंडर है, वो हेल्प करता है, उससे बात कर, मिरर में देख के बात करूंगा अपने आप से। ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं ज्यादा मतलब पॉलिशिंग कर रहा हूँ, उस तरीके का तो नहीं लग रहा कि मैं ऑडियंस के सामने थोड़ा। हाँ ठीक है भाई। नहीं, we are just having a normal conversation. ओके, क्या तो ये हमारा पॉडकास्ट चल रहा है। Will there be any opportunity for the book signing or any event? Why don't you host any offline events? ऑफलाइन इवेंट्स, पहली चीज है कि हमारे पैकेजेस की अगर हम बात करें तो उतना हम लोगों ने अफोर्डेबल रख के रखा है कि ऑथर को आने की जरूरत ना पड़े और हम उसमें उसका काम करते हैं। सेकंड चीज की ये जो बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने, जो पब्लिकेशन बिजनेस, ये मैंने 0 से स्टार्ट किया। इसमें मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट 0 है, अभी तक आज तक की डेट में मेरा इन्वेस्टमेंट 0 है। तो जो मेरा इनकम आ रहा है उसे मैं रीजनरेट कर रहा हूँ, और वही वो साइकिल रिपीट होती जा रही है, और वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं है। और हाँ, मैं इन्वेस्टमेंट ढूंढ भी नहीं रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं बात करूँ तो मैं ढूंढ भी नहीं रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी, एक पैटर्न फॉलो हो, एक स्टेबिलिटी हो, और एक स्टेबल टीम हो, एक स्टेबल एसओपी हो, और वो एसओपी फॉलो करके हम जनरेट करें इनकम, और उसके बाद उस इनकम को यूज करके हम लोग आगे कर पाए। बिकॉज इट्स बिन मोर देन 3 years, बट ऑनेस्टली मैं भी अपना 100% नहीं दे पाया अब तक, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि कोई और भी दे, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने ढंग से काम करना शुरू ही नहीं किया, और मुझे इस पे रिग्रेट भी नहीं है, ऑनेस्टली मुझे इस पे रिग्रेट नहीं है।
बिकॉज आई स्टार्टेड दिस एज अ ड्रीम प्लान। हाँ, चलता गया, थोड़ा रुका, थोड़ा चला, थोड़ा रुका, थोड़ा चला, बट द थिंग इज कि हाँ, हम जिंदा है, बस ट्रू। ये इनफ है। ग्रेट। तो आपके पास अगर चांस आएगा तो विल यू होस्ट द ऑफलाइन इवेंट और बिल्कुल। एनीथिंग वेयर ऑल ऑफ प्लानिंग द इंडियन प्लानिंग थी, आर्टिस्ट को आके मिले? प्लानिंग चल रही है। पहला जो मेरा रहेगा ओपन माइक सेशन रहेगा, दैट विल बी काइंड ऑफ ओपन माइक सेशन, जहां पर हम लोग ऑफलाइन बुक्स प्रमोशन भी करेंगे, दैट विल बी काइंड ऑफ ऑफलाइन बुक लॉन्च। बट हाँ, ये हम लोग और भी कर सकते हैं, मुझे याद है, मैं बता रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा पब्लिकेशन का। ओके। उस बंदे ने क्या करना पता है, 15,000 का पैकेज है और 1 लाख रुपए उसने खाली उसके लिए ले लिए थे ऑफलाइन इवेंट के लिए। अब मैं ये लेके नहीं करना चाहता यार, ठीक है। वो एक सेलिब्रिटी ऑथर थी तो उसने पेमेंट भी कर दिया, ये चीज थी। ओके, आर यू टॉकिंग अबाउट मोस्टली सेन? ना ना, ओके। इतने बड़े सेलिब्रिटी ऑथर की बात नहीं कर रहा हूँ। वो देखो, वो सही भी है, बिकॉज इफ एन ऑथर वांट्स कि हाँ मुझे मेरे बुक को ऑफलाइन प्रमोशन करना है, मेरे पास पैसा है तो करो भाई। हमारे पास नहीं है, हम पे तो है ही ना, वो वाला सीन है। ट्रू यार। हाँ, लाइक फॉर द 15,000 पैकेजेस के लिए, लाइक प्रमोटिंग के लिए 1 लाख, इट साउंड्स लाइक स्टूपिड, यू नो। वो है, बिल्कुल है, पर क्या बात है, लोगों के पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, और वो अपनी जगह सही है। ऑथर चाहता है कि अपना बुक ऑफलाइन प्रमोशन हो तो कोई दिक्कत नहीं। कल को के अगर मेरे पास कोई आएगा और मुझे बोलेगा कि मुझे 1 लाख रुपए का प्रमोशन करना है, तो मैं तो बोलूंगा कि भाई फेसबुक ऐड चला ले। रिटर्न आना चाहिए ना पर। इफ यू आर हैप्पी रिटर्न। योर बुक अलॉट बट द रीडर्स आर नॉट बाइंग योर बुक, तो फिर क्या? अब देखो, डिपेंड करता है प्रमोशन किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि मेरी पहली एंथोलॉजी लॉन्च हुई थी तो मैंने कॉलेज की छत पे केक काट दिया था, वो भी मेरे प्रमोशन था। और वहां पर 40 के आसपास बच्चे, तो आज भी शायद फोटो पड़ी होगी कहीं पोस्टेड, तो हाँ, मेरा वैसा प्रमोशन था। उसके बाद बुक भी बिकी, और मैंने तो 1 लाख रुपए नहीं लगाए। खैर, अभी मैं थैंकफुली यार। क्रिटिक्स की कैटेगरी में नहीं जाऊंगा। फिर हाँ, नेक्स्ट सवाल। ओके। How will the book be distributed, and what platforms will it be available on? सॉरी, रिपीट बुक करना एक बार। डिस्ट्रीब्यूट बुक बुक डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूशन होगी। प्लेटफॉर्म। हाँ, तो वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी बुक्स? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स? हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे वी हैव Amazon, Flipkart, और इफ यू टॉक अबाउट ई बुक देन वी हैव गूगल प्ले बुक्स, किंडल। ऑल्सो हम लोग इंस्टा मोजो और अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल कर सकते हैं, बट वहाँ का कोई सेंस नहीं है, वो काइंड ऑफ पेमेंट प्लेटफॉर्म है, पेमेंट गेटवे है, तो यस। ओके 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 ओके। What are the expected sales and targets for the first month or first year after the book is being published? इट डिपेंड्स, अगेन कि क्या हमारी ऑडियंस है, क्या बुक का टाइटल है। अगर हम बात करें तो एक बुक लॉन्च के बाद में 30 to 40 बुक सेल हो सकती है, इजीली हो सकती है, बट हाँ, उस बुक की मार्केटिंग किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग, तो ये बात है। Okay, but according to you, what kind of the readers would like to read? जो वो लोग buy कर ले from our publication, motivational books, love books or anything? नहीं, मेरे ख्याल से सबका अलग अलग टेस्ट होता है यार। अगर मैं पर्सनली, अगर मैं एक रीडर हूँ और अगर मैं कोई बुक पढ़ने जाऊंगा, तो मैं चाहूंगा कि हीलिंग पैटर्न, सेल्फ हेल्प बुक्स, ये थोड़ा हेल्प करे, राइट। क्योंकि मैं पर्सनली आज के टाइम में हर कोई डिप्रेशन में है, 99.9% डिप्रेशन में है, और जो 1% बचे हैं उनकी वजह से डिप्रेशन में है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, तो उनके लिए हील करने के लिए चाहिए। और द थिंग इज कि जो हील करने के लिए बुक्स लिखी है वो 1% वालों ने लिखी है, ठीक है, ये पॉइंट है। Do you want to talk about that 1% people? 1% पीपल बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। अभी मैं नहीं चाहता कि वाय समन पब्लिकेशन से, वैसे आजकल क्या है ना कि बहुत सारे केसेस वगैरह हो रहे हैं लोगों के ऊपर। Got it. How will the royalties will be calculated, and when can I expect to receive the payment? ये मेरा सवाल है। ओके, ठीक है। रॉयल्टी की बात करें ना, तो देखो, रॉयल्टी हम लोग 100 अलग अलग पैकेजेस के अकॉर्डिंग देते हैं। अगर आपको बात करूँ तो मैंने 100% रॉयल्टी का प्रॉमिस किया था, जो मैं उस पर टिका हुआ हूँ। रॉयल्टी इज ऑल अबाउट प्रॉफिट ऑन सिंगल सेल,
इट्स नॉट अबाउट द टोटल प्रॉफिट ऑन MRP एंड ऑल। अगर हमारी बुक की MRP 200 रुपीज है और उस पे हम लोग Amazon चार्ज, शिपिंग चार्ज और वो सब हटाने के बाद अगर हमारे पास 100 रुपीज बच रहे हैं तो 100 रुपीज एज ए रॉयल्टी आपको मिलेंगे। ओके। हाँ, तो उसका ग्रॉस मार्जिन है ना, वो आपका मतलब ओवरऑल हम पूरा आपको दे देंगे, ये चीज है। अब कब देंगे वो थोड़ा हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको मुझे कैलकुलेशन करना है पर्सनली, ये मैंने नहीं किया। अच्छा, ओके ओके। हम्म। तो लाइक हाउ विल द ऑथर विल कम टू नो कि आपकी साइड से बुक पब्लिश हुई है? ऑथर से कनेक्ट, हमारे पास कनेक्ट रहता है, बात करता है और हम लोग उसके लिए प्लान करते हैं। हम लोग टोटली पूरा प्लान करके बैठते हैं कि हम कब लॉन्च करेंगे, क्या लॉन्च करेंगे, कैसे लॉन्च करेंगे। ऑथर अवेलेबल रहता है, लिंक प्रोवाइड की जाती है उसे। ओके। लॉन्च डेट हम ऑथर से पूछ के डिसाइड करते हैं, हम अपने हिसाब से नहीं करते, ये बात है। शायद आपके केस में उल्टा हुआ था ना, मेरे हिसाब में तो उल्टा हुआ था। वो पहले का पैटर्न था ना, पहले टीम दूसरी थी। आई नो। हाँ, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट? बिल्कुल, मुझे आई कोई गेस प्रॉब्लम नॉट। नहीं है। नहीं नहीं, मैं रेडी हूँ। ये है कि Oh, I had एज so many आई सेड कि questions. मुझे कुछ सवालों के जवाब देने हैं, तो हाँ, See, I have so many questions. मैंने लिखे हैं, बहुत सारे questions हैं। शुरू करो मैंने खुद एक के एक करके। पर्सनल क्वेश्चंस 17 क्वेश्चंस मैंने पर्सनल बनाए हुए हैं बुक में, शुरू राइटिंग करो, में। मैं मेरे पास टाइम ही टाइम है, बिल्कुल। अरे तो फोन वाले तो खत्म हो जाएंगे, तो पहले बात कर ओ, लेते। ठीक है ठीक है। एग्जाम है आपकी, आप ऐसा समझो आप। हाँ, मैं एग्जाम में चीटिंग करके देता हूँ वैसे तो, पर ठीक है, बोलो। Okay, will there any support from the social media after promoting after sorry, will there be any support from the social media promotion or author branding from your publication side? हाँ बिल्कुल। Okay. I wanted to ask you कि कितने टाइम पीरियड में आप करते हो promoting and everything? Like suppose my book has been published in I guess जून जुलाई में हुई थी, right? ऑथर हो, पब्लिशिंग डेट का नहीं पता, सितंबर, सितंबर। हाँ सच बताऊं, हुई होगी। मुझे भी नहीं पता। हाँ हाँ, ठीक है, आगे। I even forgot. हाँ तो उसके बाद you still do the promoting and हाँ, everything कि आप बुक के पहले ही करते हो? नहीं नहीं, बुक के बाद भी करते हैं, ऑथर के रिस्पांस के अकॉर्डिंग करते हैं और ऑथर और बुक की सेल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। सी हम लोग एंथोलॉजीज हमारे पास अब तक ज्यादा थी तो हम लोग उसका मार्केटिंग नहीं करते थे उतना, और एक्चुअल में जरूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि अगर हम बात करें किसी एंथोलॉजी का पार्ट हमें तो एक को ऑथर भी उसे दोबारा नहीं खरीदता। सही है, ये चीजें मैंने 3 सालों में सीखी है, तो ये रीजन रहा है कि अब तक हम एंथोलॉजी में ज्यादा रहे थे और हमने एंथोलॉजी अब बंद की है। Okay. तो हाँ, हम अभी भी प्रमोशन करते हैं और अभी भी कर सकते हैं, और अभी हमने एक नई सोशल मीडिया हायर की है तो वो भी उस बुक का पार्ट है, तो वो खुद भी करेगी। एंड मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो हमारे सामने स्क्रीन पे ही, करो अपने बुक का प्रमोशन। Okay. What should I do to prepare the launch and how can I help the promotion as an author? सॉरी, What should I do to prepare for the launch and how can I help in the promotion? सोशल मीडिया एड। हाँ, social media or anything like even in the offline form. आप अपने हिसाब से करोगे, but what is the writer's role in this? राइटर का रोल है अवेलेबिलिटी, रीशेयरिंग। अगर हम कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें हेल्प करना, उसमें अपने आइडिया से कि उसका पार्ट बनना, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि हमने बुक लॉन्च कर दी और ऑथर का पता ही नहीं कहाँ है, ऑथर है ही नहीं, और ऐसा हुआ कि बुक लॉन्च के बाद भी ऑथर का पता नहीं कहाँ गया ऑथर। So is the Saman publication is saying hello. हाँ हाँ, मैं ही देख रहा था, सॉरी। Okay. Okay, what happens if the book doesn't perform as expected? विल पब्लिश सेकंड एडिशन, Wow. विल वर्क ऑन इट, Okay. और क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट करके उसका सेकंड एडिशन निकालेंगे। हमने किया था ये एक खिड़की बुक के साथ, हमारी ऑथर साक्षी, शायद वो नहीं है अभी ऑडियंस में, पर हाँ किया था हमने। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हम्म। ओके।
Okay, now the book question turn. Okay, I wanted to ask you, okay, how do you determine the which manuscript is accepted for the publication? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये क्या मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट होगी, ये नहीं होगी। ओरिजिनल होनी चाहिए और ऑथर के कंटेंट, ऑथर उस चीज को लेके, देखो सिंपल सी बात है कि पोएट्रीज में मैं ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहा हूँ फिलहाल इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, स्टोरीज में ज्यादा बिलीव कर रहा हूँ मैं। Okay. तो हाँ, उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि वो बुक जितनी होनी भी चाहिए। कई बार ऑथर आ जाता है 30 पेज की बुक लो हमारी छाप दो, भाई मैगजीन हो जाती है वो, उसको मैगजीन बोलते हैं। True. ये है कि उतना उसकी लेंथ होनी चाहिए, उतना उसका स्पेसिंग होना चाहिए, उसके फॉन्ट्स होने चाहिए, उतना बड़ी होनी चाहिए, बस उसे बुक लगना चाहिए, वरना वो पीस ऑफ पेपर लगेगी, क्या मतलब। But you know, in the writers world, like I am even a 19-year-old, तो मैं भी वैसी fantasies वाली book read करती हूँ. So it contains so much 18 plus contents in the middle of the parts. So like, do you allow that thing to happen Obviously, in your publication? हाँ, क्योंकि देखो ऐसा कुछ छुपाने जैसा है नहीं, बिकॉज हम कुछ गलत नहीं कर रहे। जो कंटेंट है, जो ऑडियंस है, वो इतनी मैच्योर है और रीडर्स है उस कैटेगरी के, तो हाँ, हम अलाउ नहीं करेंगे, कोई और कर देगा। तो उसमें ऐसा कोई, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है टू रेस्ट्रिक्ट दैट। But even in the writers world as of now, मोस्टली ऐसे कंटेंट की बुक पब्लिश हो रही है और इसी वाले कंटेंट को ज्यादा हाइप मिल रहा है इन कंपेयर टू द सेल्फ फीलिंग और वो सब बुक्स. वो डिपेंड करता है कि माइंडसेट किस तरीके का है लोगों का। अब लोग 50 शेड्स ऑफ ग्रे पढ़ने के बाद में वो दूसरी कैटेगरी उस तरीके के एक्सप्लोर करना चाहेंगे, ये बात है। और वो गलत भी नहीं है, वो सही भी है, क्योंकि यार जो नॉलेज लोगों को इंडियन एजुकेशन सिस्टम से मिलना चाहिए उसे वहां से नहीं मिल रहा, तो फिर वो यार वो दूसरी चीज एक्सप्लोर करेंगे ना। ट्रू. मैं यहाँ बैठा बैठा पता नहीं कौन कौन से सिस्टम की को ब्लेम कर रहा हूँ, खैर। हाँ, You know, even the Colin Hoover, do you know anything about Colin Hoover जो author है? नहीं, You never heard of Colin Hoover? नाम सुना हुआ है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ सुना। Wow. So Colin Hoover is the author. हैरी Female पॉटर। author है. Female author है. So like even she writes about the toxicity. Like real life पे लिखते हैं, but mostly toxicity and smart part. Yes. टॉक्सिसिटी ऑफ मेल। No, not male. ओके। Like love stories और वो जो like whatever she writes, it's Okay, completely okay. about the toxicity part. Got it. You know, people get traumatized after reading her books and everything. कोई इसको बोलना कि मेरी स्टोरी पढ़े फिर ट्रॉमेटाइज हो। खैर, ओके, कंपटीशन मिल गया। मैं तो नहीं जानता था वो कौन है, पर अब जानना पड़ेगा। Actually, Hannah, she was very hyped and she was very famous. She is the first author who crossed millions of followers on Instagram and everything. But red carpet. What is red carpet? I don't know. So वो author थी. Something happened with her. उसमें like, if I talk about like, see, this is not the question answer or anything. I'm just saying to you. मुझे पता चला था. Even I read it in the news and everything. So वहाँ पे जो ऑथर है ना, कॉलिन हूवर, शी हैज 3 बेबी बॉयज, सारे बड़े हैं, अबाउट 16 years old. तो उसने उसके अंदर जो एक लड़का है, ही यू नो काइंड ऑफ said something very sexually to some other girl. So that girl reached out to the Colin Hoover, the author, and said about कि आपके लड़के ने ये सब मेरे साथ किया है. She instantly blocked her from everything, every social media and everywhere, because she has money. And she came to the press and said कि मेरा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता और anything. उसके सारे अकाउंट्स ब्लॉक हो गए वो लड़की के. So now she is saying right now कि वो you know मैं कॉलिन हूवर हूँ इसलिए वो मेरे पास पैसों के लिए आई थी, ये रीजन लेकर. So that is why उसकी बहुत सारी पॉपुलरिटी और बहुत सारे फैंस बहुत उसका लॉस में चल रहा है काइंड ऑफ. So this incident है. So देखो, उसमें तो मैं एक बिना सेकंड पर्सपेक्टिव जाने में जज नहीं करूंगा. द थिंग इज कि हमें जानना पड़ेगा कि सेकंड पर्सन का ओपिनियन क्या है, राइट? क्योंकि एक्चुअल में हमें नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, राइट? सर उसको मौका ही नहीं दिया गया है बोलने का. तो मौका देना चाहिए था. नॉट इवन पैसे दे के सब पूरा मैटर क्लोज कर दिया है उसने. So that is the reason everybody is hating her.
Like ये she's हर using her fame for ये this. हर जगह हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। पैसे फेंक फेंक के लोगों का मुंह बंद किया जाता है। Actually, she's using her fame to protect her child. गलत चीज है ये, ऑब्वियसली Actually. बात। So, मैं बहुत रीड करती थी उसकी बुक, अभी मैंने उसकी बुक्स रीड करना बंद कर दिया आफ्टर दिस इंसिडेंट ये बिकॉज सही है, इट्स ये सो प्रोटेस्ट, इस तरीके के प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑल करो, दिस काइंड ऑफ थिंग यार. इस तरीके के प्रोटेस्ट अगर हो तो फिर बात ही क्या है। Of course. Okay. How does the editing process works once the manuscript is accepted? ओके, आफ्टर एक्सेप्टिंग आवर मैन्युस्क्रिप्ट हम लोग पेज नंबर, वाटरमार्क, फाइनल फॉर्मेटिंग के जो सेक्शंस होते हैं, स्पेसिंग है, इंडेंट एंड ऑल, उन सारी चीजों पे वर्क करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट पर्सपेक्टिव से। उसके साथ साथ उस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ के उसका कवर प्रिपेयर किया जाता है कि उसकी स्टोरी क्या है। ऑथर साइड से भी हम लोग कुछ ओपिनियंस लेते हैं, उसके बाद हम कवर प्रिपेयर करते हैं। और उसके जब मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है तब ऑथर्स के करेक्शन राउंड होते हैं। ऑथर उसमें अपने जो भी अपने ओपिनियंस देता है एडिटिंग एंड ऑल करके, फिर हम आगे उसको प्रोसीड करते हैं फॉर प्रिंटिंग। Okay. How many rounds do you provide after, like, for the editing process? हम लोग अभी के लिए 3 राउंड अलाउड करते हैं फॉर करेक्शन, बट हाँ कई बार 3 से ज्यादा भी हो जाते हैं। Okay. So this is a teen rounds जो है, that is for the 100 pages book or the whole process of the book, like होल प्रोसेस, 300 pages, whole process. Okay. Okay. Another question is, what are the common pitfalls that authors should avoid while seeking the publication? फर्स्ट ऑफ ऑल की पैकेज की प्राइस देख के कभी उसमें नहीं जाना, बिकॉज कई बार क्या होगा ना कि आपको प्राइस देख के आप चले गए, फिर आपको उसमें बता रहे कि हाँ अमेजोन पे डालने के इतने रुपए, उस पर डालने के इतने चार्जेस, हिडन चार्जेस, हिडन चार्जेस। सेकंड थिंग कि अगर आपको, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज आपको सस्ती मिल रही है तो वो चीज आपको गलत मिल रही है, क्योंकि एडिटिंग और पब्लिशिंग कैटेगरी में जो एक्सपेंसेस है वो इतने हाई है कि उसको कवर करने के लिए अमाउंट लगता है। लोग 100-100 रुपए में, 200 रुपए में पब्लिशिंग करें, क्या पब्लिशिंग करते होंगे आप सोचो। True. 500 रुपए में अगर पब्लिशिंग करोगे, 500 रुपए तो कॉपीराइट के लिए लग जाता है, सोचो, ये चीज है। तो हाँ, अगर आपको कंटेंट चाहिए, आपको चाहिए आपकी बुक की क्वालिटी, तो हाँ यू शुड पे फॉर इट, तभी आपको वो चीजें अच्छी मिलेगी। तो सेल्फ पब्लिशिंग में कितना अमाउंट लगता है? सेल्फ पब्लिशिंग आई गेस टोटली फ्री होता है, बट हाँ उसमें चीजें सारी अपने को करनी पड़ती है। सेल्फ पब्लिशिंग में लोग ये करते हैं कि कवर किसी ग्राफिक डिजाइनर से बनवा लेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट किसी थर्ड पर्सन से बनवा लेंगे, प्रिंटिंग किसी से करवा लेंगे, तो वो पैसा लग जाता है, पैसा तो लगता है। ओके. तो जो सेल्फ पब्लिशिंग प्रोसेस होता है, तो फिर पब्लिकेशन का नाम क्या होता है? लाइक पब्लिश्ड फ्रॉम विच, लाइक सेल्फ Published पब्लिकेशन नाम होता from the platform which they used, published from Kindle, published from Google Play Books and all that kind of things, published from Notion Press, yeah. है? हाँ, I have heard so many things about Notion Hmm. Press. Notion Yeah, Press, Blue Rose Notion Publications, Press. these are the famous publication in India. Yeah. Okay. Penguin Stars also. Penguin Stars is also the famous publication. Okay, what roles do the different team members play in the publishing and marketing for the book? सबका अपना अपना मेजर रोल है। मार्केटिंग का अपना मेजर रोल है, क्योंकि मार्केटिंग उस लेवल पे की जाएगी कवर्स के अकॉर्डिंगली, कंटेंट के अकॉर्डिंगली, कवर जो प्रिपेयर किया जाएगा कंटेंट के अकॉर्डिंगली, और जो कंटेंट है वो फॉर्मेट किया जाएगा एडिटिंग टीम के थ्रू, मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग होगी। तो सबका अपना अपना इक्वल रोल बनता है, और अब बुक की कंटेंट रेडी हो जाए तो एडिटिंग और कवर का काम खत्म हो जाता है। बट हाँ, यहाँ पर अब शुरू हो जाता है मार्केटिंग का काम। तो सबका इक्वल रोल है, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है, बराबर। Okay, how do you handle delays if your team is not working according to you? हानि को बुला सकते हैं क्या? खैर छोड़ो। तो हम कहाँ थे? हाँ, डिले। तो देखो, डिले हो रहा है तो कोई रीजन हो सकता है। अगर हाँ जानबूझ के डिले किया जा रहा है तो गलत है, सही है। तो उसमें फिर ये है कि हाँ डिले अगर हो रहा है तो अगर वो डिले से काम चल सकता है तो इट्स ओके, वरना अगर वो चीजें ज्यादा डिले हो रही है तो हाँ फिर एक्शंस लेना जरूरी है। But how do you explain the delays to the author? ऑब्वियसली जो ऑनेस्ट है वही, जैसे मैंने बता दिया था कि मेरा ग्राफिक डिजाइनर छुट्टी पर है,
टीम का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ISBN का इशू है, प्रिंटर्स आर नॉट रेडी, मैन्युस्क्रिप्ट का प्रॉब्लम हो गया है, मैन्युस्क्रिप्ट करप्ट होगी, यू शुड बी ऑनेस्ट। अगर ऑथर अच्छा है और आपके साथ ऑथर, क्योंकि मैं एज आई सेड कि ऑथर्स के साथ मेरा ऑथर एक कोई बिजनेस पार्टनर को मैं कंसिडर करूंगा, ऑथर मेरे लिए कस्टमर नहीं है, ऑथर इज लाइक माई फैमिली। तो हाँ, अगर उसे बता देंगे। कई बार ये भी हुआ है कि उसने सुनने के बाद पैकेजेस वापस ले लिया या उसने रिफंड मांगा हो, यहाँ तक चीजें हुई है, तो हम लोगों ने किए भी है ये चीजें, बट हाँ उसके बाद हम लोगों ने रिफंड हटा दिया। ओके मोबाइल के खत्म हो चुके हैं, बुक निकलेगी ना। सॉरी, मोबाइल के क्वेश्चन खत्म हो गए, बुक निकलेगी ऐसा। बुक से ही पूछ रही हूँ। सॉरी, तो मैं सोच रहा पर्सनल आएंगे, पर्सनल आएंगे, कहाँ है पर्सनल, तो दिखे नहीं रहे। शांति रखो, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। ओके आ गया। ओके, डू यू थिंक दैट योर पर्सनल लाइफ अफेक्ट्स योर पब्लिकेशन लाइफ? बिल्कुल हाँ, क्योंकि मैं देखो, मैं ऐसा पर्सन हूँ कि मैं पर्सनली प्रोफेशनली डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। मैं अगर बात बताऊँ, अगर किसी पर्सन से मेरे पर्सनल टर्म्स खराब चल रहे हैं तो हाँ, मैं उसे प्रोफेशनली उस तरीके से नहीं कर पाऊंगा। जो मैं ऐसा पर्सन हूँ, पीपल सेड कि हाँ आपको अलग रखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट हाँ ऑनेस्टली मैं ऐसा पर्सन हूँ और मैं काम कर रहा हूँ चीजों पे कि हाँ मैं ऐसा कर सकूं कि चीजें अलग हो, प्रोफेशनली पर्सनली दोनों। Yes, true. Okay, what are your future plans regarding this publication? फ्यूचर प्लान रिगार्डिंग द पब्लिकेशन, मैं इसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ पर आगे बहुत सारी अचीवमेंट्स और ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन पे हम लोग काम कर पाए। सेकेंड चीज है कि जो हमने अब तक की बुक लॉन्च की है उसको लेकर एक पूरा बुक फ्रेम, बुक लाइब्रेरी इन टर्म्स ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है। एक एक प्रॉपर पब्लिकेशन हाउस जिसमें एक सेपरेट कैटेगरी हो, ऑथर के लिए सेपरेट कैटेगरी हो, ग्राफिक टीम के लिए सेपरेट सेपरेट। मतलब मैंने तो ये सपना डे वन से देख लिया था कि हमारे एक ऑफिस होगा जिसमें कांच के कैबिन होंगे और मेरा कैबिन सामने, किसी का कैबिन इधर इधर, ये वाले चीजें। तो हाँ वो सपना अभी भी है, वो लोग अभी नहीं है पर सपना अभी भी है। हो जाएगा, आमीन, हो जाएगा। Okay, have you built this firm all alone or somebody helped you? नहीं बिल्कुल, इट इज इट अबाउट माई जर्नी और हीलिंग अलॉन? Okay, so you built this publication all alone, नो nobody नो, helped? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं समझा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पब्लिकेशन की बातें, हाँ पूरी टीम रही, सबने सपोर्ट किया, बहुत से लोग आए, एक स्पेसिफिक टाइम तक रहे, अपना कंट्रीब्यूशन दिया और उस कंट्रीब्यूशन के बाद वो गए। बट हाँ उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस पूरी जर्नी में। तो कहते हैं ना कि जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए लाशों के ऊपर रख के चढ़ना पड़ता है, वैसा कुछ था। बट हाँ वो लोगों ने हेल्प की, लोग आज भी जुड़े हुए हैं साथ में और उन्होंने आज तक भी हेल्प की और की भी करते आए भी है। सबके अपने अपने रीजंस रहे हैं, बट हाँ सबका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा। Do you feel that you are not yourself lately because of this industry? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि Why मैं do अपना you इनर think से, that? हाँ Why do you think that? मैं अपना इनर सेल्फ खो चुका हूँ सबसे पहले। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अगर आप एक बिजनेस को चला रहे हो तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस लेते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आप काम कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की बातें आप सुन रहे हो। वो बातें सही भी है, वो बातें गलत भी है, उसमें आप कहीं ना कहीं आप इनर सेल्फ खो देते हैं कि हाँ इसकी बात से उसकी बात से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कई बार लोगों से आप झगड़ लेते हो, तो अपना इनर सेल्फ भूल जाते हो। क्योंकि अगर किसी पर्सन से मैंने कुछ बात करी और कुछ प्रॉब्लम हुई और उसके बाद में अगर सॉर्ट भी हो गई और पर बाद में मैं अपने आप को कहीं ना कहीं मिस करता हूँ कि यार मैं ऐसा कर सकता था, मैं ऐसा हुआ पर्सन हुआ करता था, ये चीज मुझे इतनी अफेक्ट करने लगी है। क्योंकि लोगों से पर्सनल रिलेशनशिप्स पहले थे, उसके बाद प्रोफेशनल टर्म्स में गए, बट जब प्रोफेशनल के बाद खराब हुए तो कभी पर्सनल वैसे नहीं रहे। बट हाँ आई मिस दोस डेज कि हाँ एक पर्सनल बॉन्ड ऐसा हुआ करता था मेरा। Okay, do you have any tie-up with any other publishing industry? पब्लिशिंग इंडस्ट्री से मेरा टाई अप नहीं है, बट हाँ कुछ बिजनेस कोलैबोरेशंस प्लान में चल रहे हैं।
पब्लिशिंग इंडस्ट्री की बात करोगे नहीं, हाँ रिसेंटली 2 साल पहले आई वाज पार्ट ऑफ कोर टीम ऑफ पब्लिकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जहाँ से मैंने रिजाइन किया था ड्यू टू माय ओन रीजंस कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके क्राइटेरिया कुछ इस तरीके के थे कि पब्लिकेशन को काम इस तरीके से करना चाहिए, वो एसओपी सेट कर रहे थे, बट वो एसओपी मेरे मायने में फ्रीडम नहीं दे पा रही थी पब्लिकेशंस को। नहीं यार, अगर आप इस तरीके से पब्लिकेशन को गाइडलाइन देने लगोगे तो पब्लिकेशन का फाउंडर क्या करेगा, वो एक एम्प्लॉय बन के रह जाएगा। ट्रू। तो इसलिए ओके। मैंने छोड़ दिया था। ओके। Do you think that there are any competitions of you regarding the publication industry? ऑब्वियसली यस, पब्लिकेशन के लिए कंपटीशन है, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड पब्लिकेशन उस टाइम पर बहुत कम थे, उसके बाद बहुत से खुले और बहुत ज्यादा बंद हुए। ठीक है, तो मैंने वो एरा देखा है जहां पर हर दूसरे दिन पब्लिकेशन खुल रहे और तीसरे दिन बंद हो रहे। ये एरा मैंने देखा है, कंपटीशन है, बट इन टर्म्स ऑफ कि वो जो चीजें अब कर रहे हैं वो चीजें मैं करके ट्राई करके उस पर फेल हो चुका हूँ। तो जितनी बार वो चीजें उन्होंने अचीव की है ना, उससे ज्यादा बार उन चीजों में मैं फेल हो चुका हूँ, तो मेरे पास उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है। Okay. Do you have your favorite author from your publication? ये क्या बात हुई? देखो, फेवरेट ऑथर की बात करूं तो हाँ, फेवरेट ऑथर हाँ एक है, और फेवरेट भी है इस रीजन इज कि हाँ मैं अपने एक ही ऑथर से मिला हूं पर पब्लिकेशन के। ठीक है, तो वो हाँ है, फेवरेट है। See, you can't say my name because you know I am the team member. आपको जो पसंद है उसकी बात करो। सबको पता है मैं किस ऑथर से मिला हूँ, ये पब्लिक है, सब जानती है। Question था ये यार। Okay. वापस Have you पूछना। met any of your author in real life? If yes, how would you feel after meeting them? चलो नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं। मैं अपने किसी ट्रिप से वापस आया था, मुझे याद नहीं कहाँ से आया था। Delhi. हाँ, दिल्ली, अरे याद मत दिलाओ, खैर हाँ मैं आया था, और मैं जस्ट अपने घर के पास पहुंचा था और मुझे एक राइटर की स्टोरी दिख रही थी कि हाँ ये राइटर मेरे घर के पीछे के पहाड़ों पर है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पहुंच गया, नहीं सॉरी उस दिन नहीं पहुंचा, उसके 2 दिन बाद में पहुंचा, वहाँ और पे भी दिखा था। हाँ कोई -4 डिग्री में खड़ा खड़ा मेरा वेट कर रहा था। तो फिर मैं पहुंचा, हमने फोटो शूट्स करे, हमें आलू पराठा खिलाया गया, चाय पिलाई गई, और फिर उसके बाद हम फोटो शूट्स करे, हमने रेनबो देखा, रेनबो देखा। बहुत सारी मेमोरीज है। फोटो शूट किया, ऑथर साइन कॉपी ली, तो हाँ वो एक मेरा फेवरेट ऑथर है, वो मेरे सामने ही है। अब बस और फिर मारेगा मुझे। बस वाला इवेंट नहीं। और फिर मुझे किसी ने सरप्राइज भी दिया था। हाँ, वो सरप्राइज तो प्लान करके दिया था, चलती बस रुकवाना हर किसी के बस के साथ थोड़ी है यार। उस टाइम आपका रिएक्शन ऐसे था, शक्ल ऐसी थी, क्या हो रहा है, ये क्या चल क्या रहा है, प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी, किस है ना की? आपकी, जब बस के अंदर वो पार्सल दिया था। एक्चुअली लाइक हाँ, वो एवरीबॉडी वाज मोमेंट आस्किंग कि क्या था मुझे वो ये बताओ, किसने क्योंकि दिया? हाँ हुआ क्या था, चलो बताओ बस वाले मोमेंट पे। You know when you gave me the parcel, so I was with my family and my फैजी और वो सब थे वहाँ पे। जो मेरा फुआ जी है ना, he works in Dubai, so he came back in India for the vacation and everything, and we celebrated in the Mount Abu, right? So they were like, who is he? Who is that guy? वो like तेरे इतने कांटेक्ट कैसे आ गए कि माउंट आबू में भी तुझे कोई लाइक मिल रहा है, ये वो ऐसे सब बातें हो रही थी। और इवन व्हेन यू सेड के आपको बस रुकवानी है तलहेटी सर्कल के पास, तो मैंने घर वालों को बोला कि यू नो आई हैव टू डू वन टास्क है, तलहेटी सर्कल पे बस रुकवानी है। आई डू नॉट नो एनीथिंग कि सर ने क्या प्लान किया है क्या नहीं, बट सर ने बोला है कि सरप्राइज है, तो दे वर लाइक ये सरप्राइज क्यों दे रहा है, लाइक क्या है इसके साथ, लाइक मम्मी प्लीज डू नॉट गो पर्सनली। सही सही है। Oh भाई बहुत, that was very complicated scene, too complicated. And they were like, why is he calling you to meet me in the rose garden? Rose garden में क्यों बुला रहे हो? Like रोज गार्डन तो मैं रेम्बो दिखाने के लिए बुला रहा था यार। मैं पेरेंट्स को नहीं पता, हाँ हाँ नाम हाँ, पेरेंट्स क्यों का बुला पेरेंट्स का रहा अलग है? चीज। फिर आगे क्या हुआ? अरे पता है, फिर आपने बोला था कि नक्की लेक पे जाके घूमते हैं ये सब, वो तो मैंने बोला था कि सर बोल रहे हैं कि नक्की लेक के पास जाके घूमते हैं। तेरी उससे एंगेजमेंट हुई है क्या? हम तुझे अकेले नहीं जाने देंगे। वाह, That was very kind of बस वाला सीन बस वाले सीन में भी मैं तो उधर ही खोल के देख लिया था कि आपने क्या दिया है। सो दे वर वेरी कीन टू नो कि लेटर में क्या लिखा है। आई वाज लाइक दिस इज नॉट एनी लव लेटर और एनीथिंग, तो उन्होंने जोर से पढ़ के सुना।
से लाइक सुना है सुनो, आपने आई था? डोंट वांट टू रीड इट आउट लाउड। मैं नहीं पढ़ हाँ। के सुना रही। वो बहुत लेट, लाइक बस की केबिन्स और लाइट सब बंद हो गई थी, एवरीबॉडी वाज अस्लीप बाय देन। तो मैं कैसे हम्म। जोर से रीड करूँ कि हाँ मेरे पब्लिशर ने क्या क्या लिखा है। तो लाइक नो, सही आपको है। रीड करना है तो घर जाके रीड कर लेना, आई एम नॉट हम्म। सेइंग इट आउट लाउड। तो दे वाज हाँ, काइंड सही है। ऑफ क्या ये वाला सिचुएशन। सही है, नहीं पर वो भी खुश तो थे। Yes, and even after like 1 month or anything, you gave me this job हम्म। where you have to maintain the social media handling and everything. So they were like, मिलके आ गए फिर job. It doesn't make any मतलब घर sense. वालों को शक करने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। सही है। मजा आया था, पर they were like कि हम्म। हाँ सच्चू. You have a nickname in my family. सच्चू. मेरा नाम आपकी फैमिली ने निकनेम रखा है, क्या रखा है? सच्चू. मेरे You घर are वालों ने कभी मेरे को सच्चू. निकनेम से नहीं बुलाया वैसे तो क्या। हाँ छोड़ो। You are सच्चू. कोई नहीं, सूरत आऊंगा तब मिलूंगा वापस। मिलना. हम्म। Okay. What have you नेक्स्ट। learned after working? What have you learned after working in this film? Like इतने सालों से आपने क्या कुछ सीखा है? Do you want to give any tips to the author or anything? सीखने की बात करूँ तो मैंने सीखा है कम्युनिकेशन। ठीक है। उसके बाद मैंने सीखा है कि फेस रीडिंग में बोल दूंगा वैसे बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट ठीक है। मैंने सीखा है कि आर्ट फॉर्म कैसे मैनेज करे, लाइक रीडिंग्स। जब मैंने बुक्स को लोगों के कंटेंट पढ़े तो आई वाज अ राइटर, तो मैंने भी देखा कि हाँ यार ये इतना अच्छा लिखते हैं, तो मैंने राइटिंग ऑब्वियसली उनसे सीखी। और एडिटिंग प्रोसेस, क्योंकि मैंने लोगों को रख तो लिया था काम करने के लिए, बट वो चीजें मुझे भी तो आनी चाहिए थी। तो हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने सीखी, कवर मैनेजमेंट मैंने सीखा, सोशल मीडिया की कुछ चीजें हैं जो मैंने सीखी, और उन्हीं लोगों से सीखी जिनसे वो मैंने रखा था। ऐसा नहीं है उन्हें भी कुछ कम आता था, Okay. मुझे भी कुछ कम आता था, बट हाँ मैंने उन लोगों से सीखा। Okay. तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा टाइम आया है when you feel very shocked after reading some content, like क्या लिखा हुआ है this page or anything? ये कंटेंट आया था, एक काउंसलिंग साइकोलॉजी की बुक थी, और वो बुक इंडिया में टॉप 3rd पर गई थी ऑन अमेजोन, और आज भी शायद वो टॉप 50 या टॉप 70 में है। तो हाँ, उसका कंटेंट इतना सिंप्लीफाई किया हुआ था, डॉक्टर आशुतोष राइटर है उनके, उन्होंने इतना सिंप्लीफाई किया हुआ था कि लोग उसको इजीली पढ़कर समझ सकते हैं। वो साइकोलॉजी की चीजें, वो इतना डीप मेडिकल नॉलेज, वो उन्होंने इतना सिंप्लीफाई कर रखा था। तो हाँ, अच्छा था। सेकंड मैंने देखा था समवेयर इन माय माइंड, ऑथर थी एक, उस बुक के ऑथर थे, तो उसके मैंने कैटेगरी वाइज देखे थे कि एक पे पोइट्रीज और जो कोर्ट्स का जो किस तरीके से मैनेजमेंट किया था, वो अच्छा था। मैं शुगर कोटिंग नहीं कर रहा, बट हाँ। Thank you. वेलकम वेलकम। Okay, what strikes in your brain if somebody says that he or she is an writer, he or she is an author? मन में लड्डू फूटा? पब्लिश्ड ऑथर और राइटर। Writer. राइटर, हाँ। तो मजा आती है सबसे पहले, पर्सनली अगर कोई मुझे मिलता है तो मन में लड्डू फूटता है, ऑब्वियसली फूटता है। पता लगता नहीं ये तो मेरा सगा वाला है उस टाइप से। Right. Okay, this is my question, and it says how will you react if an author from your publication writes publisher and writers romance trope? ये ट्राई किया है, और किया हुआ है ये ट्राई, और मैं ओपनली बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं बताऊंगा। ठीक है। शरारा थिंग्स राइटिंग कम्युनिटी को 1 मंथ हुआ था, और मैं सारे राइटर्स की फोटोज कलेक्ट कर रहा था उस टाइम पर, और एक राइटर थी, मैं नाम भी ले सकता हूँ पर मैं नहीं चाहता कि वो बदनाम हो। हाँ, तो right. देयर वाज अ राइटर फ्रॉम कोलकाता, शी वाज अ पार्ट ऑफ इट, और उसने जस्ट ज्वाइन ही किया था। मैंने उसकी फोटो ले ली थी, और उसके बाद में हमने कलेक्शन करके वीडियो बना के पोस्ट किया था। तो उसे स्पेशल फील हुआ था कि यार राइटिंग कम्युनिटी में मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया, और ये राइटर्स के साथ इतना अच्छे से ट्रीट कर रहे और इतना अच्छा है, उनके साथ बॉन्ड बना रहे। ठीक है। तो उसके बाद में शी प्रपोज मी दैट सर आई लाइक यू एंड ऑल, और इस तरीके की चीजें हुई थी। ठीक है। तो वहां पर कुछ चीजें कुछ टाइम तक चली थी, पर वो 3 महीने का रिचार्ज था, खत्म हो गया। आगे बताओ। My God, are you serious? God, I really want to talk about it now, but Akash not here. देखो, अभी मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हूँ, बट मैं हाँ चलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी में से कुछ है नहीं। चीज ये है कि वो राइटर अभी भी, और वो शायद देख भी रही हो सकता है पार्ट भी उसका ज्वाइन भी हो, बट मुझे कोई शर्म नहीं उस चीज में। आफ्टर सर्टन टाइम की उसने ये देखा कि यार एक सेकेंड है, ये
हटके से क्या समन का? It's fine. समन वाला अकाउंट आ रहा है क्या? एक मिनट. हाँ. रुकना, हाँ, अब आएगा. Okay. समन वाला अभी नहीं आ रहा ना? आ गया है. नहीं आ रहा, रुको. यहाँ पे है एक मिनट. स्क्रीन. You are not audible. Hello. समन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ देते समन को. Okay, no problem. हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम? About that part, publishing and writers through romance. पब्लिशर एंड राइटर वाला छोड़ो, उसको रहने देते हैं, क्योंकि एक पार्ट था उस टाइम में. मैं भी अराउंड वो 2021 की बात है, 4 years Oh, बैक. okay, 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 okay. Okay, why do people think that publishing a career is not stable for you? फॉर मी, Yes, like for them or anything. ये क्वेश्चन कहीं सुना सुना लग रहा है. खैर, पब्लिशिंग देखो, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, उसे मेंटेन करके रखना ज्यादा बड़ी चीज है. People are looking for some stability, some sort of stability in terms of income, in terms of publicity, in terms of background and all. But हाँ, मैं एक बिजनेस लेके बैठा हूँ, उस बिजनेस का प्रॉफिट मैं नहीं दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट है बट उसे री इन्वेस्ट कर रहा हूँ. तो वो चीजों की वजह से लोगों को लगता है कि नहीं, मैं स्टेबल नहीं हूँ, पब्लिकेशन स्टेबल नहीं है, बिकॉज आई एम डूइंग अ जॉब. अभी मैं जॉब से ही आके बैठा हूँ. तो ये चीजें चल रही है, मेरी लाइफ एक मल्टीटास्किंग कैटेगरी के अंदर चल रही है. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है. और वो लोग अपनी जगह सही भी है, क्योंकि जो जैसा दिखता है लोगों को बिलीव नहीं है. एक टाइम तक मेरे पे ट्रस्ट रहता है, बिलीव होता है, और एक टाइम के बाद बिलीव टूट जाता है. वो ये चीज है. Okay, I had many personal questions to ask, but let's not do it here, of course. नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पोस्ट करूंगा. Okay, so why do you think that you are hard to love? द रीजन बिहाइंड दिस कि सबसे पहला मेरा रूटीन. Because if a person wants to connect to me, so then she needs time, efforts, and obviously वो importance, right? तो वो जो चीजें चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम पर या उस पर्टिकुलर चीजों के लिए, तो वो शायद मैं इस टाइम पर देने के लिए रेडी नहीं है, या मैं देना नहीं चाहता. मैं Sorry? या वो चीजें मैं देने के लिए रेडी नहीं हूँ, या मैं देना नहीं चाहता. Okay. But then it comes to the maturity wala part. Like if I'm seeing that you're suffering a lot, I won't like ask you for anything. Because see, you are building up your career. I won't So come in your way and say, please give me attention and give me time. So that particular thing, she needs to understand about my life. She needs to understand, and also she needs to plan about future. She needs to wait. और इस पर्टिकुलर टाइम में वेट करना हर किसी के बस की बात नहीं है. सही, लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए. Actually. ये बात है. So do you think that this is the reason आपके समझ गया. रीजन है. रीजन ये है कि मेरे साइकिल्स चलते हैं. ठीक है, एक पर्सन एंटर करता है, पर्सन एंटर करके हेल्प करता है, हेल्प करके वो चीजों को हील करने में हेल्प करता है, वो खुद भी हील हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम से. होता है ना कि एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो अपना, वो ये क्या वो वाला पार्टी की, अगर साइंस के स्टूडेंट है वो समझेंगे कि अपने सर्कल कंप्लीट करके अपना ऑर्बिट छोड़ देता है. ओके, हाँ, गॉट ये इट. चीज है. हाँ. क्या है अब अगला क्वेश्चन क्या है? I don't know. I feel so ashamed to ask you. नहीं पूछो, पर मुझे ऐसा मत पूछ लेना कि मैं पोस्ट नहीं कर पाऊँ. पूछो. So after all the girls that you left behind, do you think that they are happy after leaving? हाँ बिल्कुल.
after the कुछ हैप्पी है, कुछ वापस भी आए हैं, तो ठीक है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। so is my publisher ready to give somebody else's a second chance, or do you want एक to explore the new whole category? ऑब्वियसली आई विल प्रेफर न्यू कैटेगरी। Of course. My publisher don't read the book backwards. बिल्कुल बिल्कुल। Right? अरे तो चैप्टर क्लोज कर दिया, वो कर दिया, नया चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ? बुक खत्म थोड़ी हुई है, चैप्टर खत्म हुआ है। So do you prefer your जो आपकी girl है, like if she will be a writer or anything, do you prefer that kind of romance? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी द थिंग इज कि राइटर, यार वो राइटर लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट कि हाँ एक लड़की को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है, मेरा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है ये। See, this is the out of the box question, of course. I was scrolling through the internet, of course, reels. So मेरे reels के अंदर आपकी likes बहुत आती है, बहुत अरे extreme. मेरे दोस्तों की रील की सच में दूसरों की फीड की ऐसी तैसी कर रखी है यार। मैं कुछ और प्रोड्यूस करना चाहता था, पर फिलहाल ऐसी तैसी करें। तो मेरे अंदर I do not remember perfectly कुछ रील थी about love or anything, like it was like what can you do for love or anything. So I search के मैंने देखा कि सचिन भावना commented, सचिन अच्छा, भावना commented. So I was like क्या यार कमेंट सर ने क्या क्या comment था? I was very keen to know. तो मैं comments में गए and I saw कि आपने लिखा था कि what I can do for my love is that I can publish her books for free. पब्लिश आवर बुक्स फॉर फ्री। हाँ, I अरे saw वो, that, I was like मस्त है और यार. देखो इतना तो कर ही सकते हैं, खुद का पब्लिकेशन है। खैर ज्यादा करेंगे तो फ्लर्ट हो जाएगा, केस हो जाएगा। और लॉयर तो हमारे साथ है ही, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, लड़ लेंगे। वाह. Okay, done. So that is the end of the question. Like चलेगा अभी. I had many एक questions, but आपने जो answers बोले उसके अंदर सारे questions cover हो जाते हैं. So it won't सही है। make sense if I ask you again and again every same question. Do you want to ask anything? कैसा लगा मेरी लाइफ की पूरी स्टोरी जान के? Not the whole story, अभी जानी नहीं है, but मजा आया. एक सेकंड। हाँ, तो क्या कह रही थे आप? Not the whole story, of course, but जितना जाना है उतना मजा आया. मजा आया? क्या लगता है बुक पब्लिश करनी चाहिए? Of course करनी चाहिए. मैं एडिटर बन शुरू करते हैं। हाँ शुरू करते हैं, बिल्कुल। मुझे बीटा रीडर बना लेना. हाँ बिल्कुल बना लेंगे, ये तो बना ही सकते हैं बीटा रीडर को। इसमें अब्बास को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। है ना? Yes. अच्छा। When you posted the story, सॉरी, हाँ, व्हेन यू पोस्टेड अ स्टोरी, इससे पहले official that story. हाँ ऑफिशियल वाली स्टोरी। Yes. ओ गलती हो गई। So I tell my family and everybody like, oh my god, he's taken, it's very cute man. So they were like कि हाँ शादी में बुलाएंगे, like हाँ शादी में बुलाएंगे तो माउंट आबू वापस घूम लेंगे. सही है। मेरे घर पे ये बात हुई थी. So after what we talked about everything, तो मैंने घर पे बोला कि they are like not together anymore and things like. सचिन सर बहुत अच्छे हैं, मिल जाएगी, बहुत अच्छे हैं. बहुत बढ़िया। हाँ, like he is so gentleman. वो like मेरे फैमिली से आप मिले थे ना, तो they were saying के इतना धीरे बोलता है, 2 बार सुनना पड़ता है कि क्या बोलता है. लोगों मुझे लगता है मैं तेज बोलता हूँ। No, like you actually talk very slowly. मुझे भी I was saying के sorry. वापस सुनना पड़ रहा था कि what are you trying to say? You speak very gently and everything. So they liked it. My family member really liked it कि बहुत सोना मुंडा है ऐसा करके. वाह।
मेरे खुद के घर वालों को पसंद नहीं हुए। खैर इट्स बीन 1 आवर, पूरी जर्नी जान ली सब। अब जब इसको पोस्ट करेंगे तब मैं आधे से ज्यादा लोगों की ब्लॉक लिस्ट में हूँगा, और मैं वैसे तो हूँ ऑलरेडी, पर फिर भी। Mm-hmm. Okay, I will definitely write a book on the publisher and writer group. करेंगे। और आपके पास से पब्लिश करवाऊंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक ऑटोबायोग्राफी लिखना, मेरी बायोग्राफी। Sure. I will keep you as my beta reader कि आप बताओ आप स्टोरी में क्या लिखो। How my बिल्कुल publisher बिल्कुल, should be. सही है सही है। No, I prepared 17 to 20 questions from the book, और जो फोन के अंदर थे वो तो completely अलग थे। 2 दिन मुझे लगे to prepare the whole questions, और फिर भी ऐसा like I feel के जो पार्ट टच करना चाहिए ना वो अभी तक नहीं हुआ है। सॉरी, क्या बोला आपने? Like जो मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं ना, एवरीथिंग बहुत शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम में हुआ है। सो नहीं इवन हाँ, आई लाइक बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इंटरव्यूज के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करना, जो कि मैं तो कर चुका हूँ। इस बार मेरा गेस्ट था एज अ गेस्ट, बट एज अ होस्ट मैंने कर रखा है, तो मुझे पता है। तो सबसे पहले हेड्स ऑफ टू यू कि आपने इतने जल्दी प्रिपेयर किया, और इतने सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, क्योंकि ऐसे थोड़ी बैठे बैठे किसी की भी वाट लगा सकते हो। फिर ठीक है। डोंट से लाइक दैट कि आपकी वाट लगाई है। नहीं, मैंने लगा, मेरी लगी ना, मुझे पता, मजा आई है। मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा कि मैं ब्लॉक लिस्ट में बोलूंगा सुबह सुबह बहुत से लोगों की, देखना। आई फील लाइक कि बहुत अभी जो इंडस्ट्री और जो पब्लिकेशन वाला पार्ट है ना वो अभी तक टच नहीं हुआ है। लाइक सेकंड करेंगे, सेकंड सीजन करेंगे, वाया समन ओके, आई पब्लिकेशन सीजन 2। विल यस वी विल आस्क आवर रीडर्स के डू यू वांट पार्ट 2 और नॉट फॉर दिस पब्लिकेशन, फॉर दिस पॉडकास्ट। बिल्कुल डन। फिर मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मजा आएगा। Okay, it was nice meeting you, sir. Again, थैंक यू सो मच, इट्स बिन I लॉन्ग skipped टाइम कि my मैंने कोई इंटरव्यू movie. किया हो, बट हाँ, ये बहुत टाइम बाद एक सेशन किया है, तो सच में बहुत मजा आ रहा है। You know, I skipped my movie to do this podcast. मेरा अरे कोई घर वाला movie में गया है, so I am here right now with you. अरे, थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर कि हाँ, मेरे लिए मूवी छोड़ी पड़नी है। नहीं, like movie was Gujarati movie. It was अरे फिर तो Gujarati ठीक, movie. गुजराती लोग तो मुझे वैसे ही ठीक है। हाँ चलिए, तो लेट्स रैप अप दिस सेशन फॉर नाउ, एंड विल डू पार्ट 2 वेरी सून। Part 2. Chocus. Okay. सो थैंक यू सो मच आवर ऑडियंस, जो हमने हमारे ज्वाइन किया, जिसने पूरी कहानी सुनी, पूरी कथा सुन ली मेरी बैठ के। And you know, I hope that you heal from the things that you don't talk about. हाँ, इसके लिए भी करेंगे, अलग से सेशन करेंगे, वहां I'm जानेंगे saying मेरी this to हीलिंग की you. जर्नी। Session तो करेंगे, but I'm saying this to you that you heal from the things that you don't talk about. ये तो है। Because I can see, like, I know the whole, not whole, but of course the 60% of the story. So I feel like that you are kind of in your healing era, which needs हाँ, guidance. स्टिल आई एम हीलिंग। सी, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा रेडी हूँ, बट हाँ यार, कभी तो शुरू करना पड़ेगा ना। True. हम्म, कोई ना, वो भी सही साथ में कर लेंगे. सही है। सो लेट्स रैप अप दिस सेशन फॉर नाउ, एंड सी यू देयर एट अनदर साइड ऑफ द स्टोरी। Yes. Okay. ओके, Bye. बाय। Mm-hmm.